बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ट्राउज़र और स्लीव्स का स्टाइलिश सा डिज़ाइन बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, सो कीप ऑन वाचिंग। यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए हमने बुकरम का एक पीस लिया हुआ है और इसकी इस तरह से लंबाई 4 इंचेस जितनी है, उसकी चौड़ाई जो है 8 इंचेस जितनी है। इसको हम 2 फोल्ड करके रख लेंगे, इस तरह से सेट करके इस पे हमने मार्किंग करनी है। सो यहाँ से फोल्डेड पार्ट की तरफ चौड़ाई की तरफ हम 3 इंचेस पे एक मार्क लगा देंगे और लंबाई की साइड पे भी 3 इंचेस पे पॉइंट बना देंगे। इस साइड पे भी चौड़ाई पे हम 3 इंच पे पॉइंट बना देंगे और इनको हम स्केल की हेल्प से जॉइन कर लेंगे कुछ इस तरह से। लंबाई की साइड से भी और चौड़ाई की साइड से भी इनको हम जॉइन कर लेंगे। अब इसके बाहर की साइड पे 0.5 इंच पे पॉइंट्स बनाते जाएँगे, उनको जॉइन कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब इनको हम अंदर से भी कट कर लेंगे और बाहर की साइड से भी कट कर लेंगे। सो इस तरह से इसको हमने कट कर लिया है और ये जो पैटर्न हमारे पास है, इसे हम अपने ट्राउज़र के साथ के फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह से इसे हमने पेस्ट कर लिया है। बाहर की साइड पे 0.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने पेस्ट किया है फैब्रिक पे। अब ये जो मार्जिन हमने छोड़ा है, इसे हम इस तरह से टर्न करके और इसके साथ-साथ स्टिच करते जाएँगे। कुछ इस तरह से इसे हमने स्टिच कर लिया है और ये हमारे पास ट्राउज़र है, इसे 2 फोल्ड करके इसको हमने स्टिच कर लिया है और इसकी इस तरह से चौड़ाई तकरीबन 16.5 इंचेस जितनी है और आयरन की हेल्प से इस पे हमने सेंटर का मार्क बना दिया है। अब यहाँ पे भी हमने सेंटर का मार्क पे बना दिया, जो पैटर्न था हमारे पास, इसे हमने इस तरह से रखना है जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ और बुकरम के साथ-साथ स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे अंदर की साइड पे हमने मार्किंग की हुई है 0.3 इंचेस पे और इसको भी हमने कट करना है। ये जो मार्क हमने लगाए हुए हैं, इसके साथ-साथ इसे हमने कट कर लिया है। अब इसको हमने दूसरी साइड पे टर्न करना है, उससे पहले हम नॉचेज़ लगा देंगे कॉर्नर्स पे इस तरह से और फिर इसे हम दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे। यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से हम इसे टर्न करते जाएँगे। पूरे को इसी तरह से हम दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे और आयरन से सेट कर लेंगे। कुछ इस तरह से इसको हमने सेट कर लिया और इसकी हेमिंग कर लेंगे दूसरी साइड से। अब यहाँ पे हम एक सिंपल पेपर लेंगे और इसके नीचे रख लेंगे इस तरह से सेट करके और इसके साथ-साथ इसे हम ट्रेस कर लेंगे। इस तरह से इसे हमने ट्रेस कर लिया है। अब जिस तरह हमने ट्रेस किया, उसके बाहर की साइड पे 0.5 इंच पे मार्क लगा के इसको जॉइन कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब इसको हमने बाहर की साइड से कट कर लेना है। देखें बाहर की साइड से इसको हमने कट कर लिया है। अब इस पे हमने मार्किंग करनी है। सो यहाँ पे देखिए तिरछी लाइनें हमने ड्रॉ की हुई हैं एक साइड पे 0.3 इंच की या 0.5 इंच के डिस्टेंस पे इस तरह से लाइन्स हमने लगा दी हैं। करीब से देखें तो ये इस तरह से हैं। अब दूसरी साइड पे भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन पे इस तरह से हमने लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं। ये देखें ये हमारा पैटर्न जो है ये रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है कि इसकी दूसरी साइड पे हम ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेंगे और उसको स्टिच कर लेंगे। इसकी दूसरी साइड पे देखें इस तरह से हमने ये स्टिच किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने स्टिचिंग करनी है, सो नीचे आप एंकर थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं और एंकर थ्रेड और ऊपर नॉर्मल सिंपल थ्रेड और इस तरह से हमने जो मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग हम स्टिचिंग करते जाएँगे। इन लाइन्स के साथ-साथ हमने स्टिच करते जाना है। इस तरह धागे को नहीं तोड़ेंगे और इसके साथ-साथ स्टिच करते जाएँगे, तो इस तरह फिर ईज़िली हो जाएगा। इस तरह से पूरे में हम कर लेंगे। और ट्राउज़र के लिए हमने लॉन कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। इस तरह से इसे हमने स्टिच कर लिया है। अब दूसरी डायरेक्शन में भी हम इसी तरह से स्टिच करते जाएँगे और दूसरी साइड से देखें तो इस तरह से इसकी लुक होगी। अब हम यहाँ पे दूसरी साइड पे भी स्टिच करना शुरू कर देंगे। जो दूसरी डायरेक्शंस में हमने लाइन्स लगाई हैं उस वो भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे और पूरे में इसी तरह से स्टिच करते जाएँगे। इस तरह से यहाँ से भी हमने स्टिच कर लिया और ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी साइड से अगर देखें तो इस तरह से इसकी लुक होगी। अब इसका पेपर हम रिमूव करते जाएँगे और इस तरह से सारे पेपर को हमने रिमूव कर देना है। सो इस तरह से सारा पेपर हमने रिमूव कर लिया है। यहाँ पे इसके दरमियान के जो ऑर्गेन्जा है इसको हम कट कर लेंगे। सो इसके लिए हमने काविया लिया हुआ है, इजीली मिल जाता है ये किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से। सो इसकी हेल्प से इसके दरमियान में जो ब्लॉक्स बने हुए हैं इनको हम कट करते जाएंगे और अगर आप चाहें तो ऑर्गेन्जा को रिमूव ना करें तब भी ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से देखें हमने किया है ना, बाकी को भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने सेट कर लिया है। अब यहाँ पे अगले डिज़ाइन के लिए हमने बुकरम का एक पीस लिया हुआ है। इस तरह से इसकी लंबाई 2 इंचेस जितनी और इस तरह 1.5 इंचेस जितनी। इसको हम 2 फोल्ड कर लेंगे इसे सेट करके और इस पे हमने मार्किंग करनी है। सो बंद साइड की तरफ हमने इस तरह एक पत्ती की शेप ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से देखें। इसको हम प्रोमिनेंट कर लेंगे। सो करीब से देखें तो इस तरह की एक शेप ड्रॉ करेंगे और इसके साथ-साथ इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने कट कर लिया है। इसे अब हम फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। इस तरह की एक और पत्ती भी कट कर लेंगे और फिर इन दोनों को हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे बाहर की साइड पे 0.3 इंच का मार्जिन छोड़ के इसे कट कर लेंगे, देखें इस तरह से। अब यहाँ पे सब साइड्स पे हमने नॉचेस लगा देने हैं छोटे-छोटे। इस तरह से नॉचेस हमने लगा दिए। अब इस पे हम ग्लू स्टिक लगा देंगे और इसे दूसरी साइड पे टर्न करते जाएँगे। सारी पत्ती को इसी तरह से हमने टर्न करके और सेट कर लेना है। कुछ इस तरह से इसे हमने सेट कर लिया है। सो दूसरी साइड से इस तरह से इसकी लुक होगी। अब दूसरी पत्ती को भी हम इसी तरह से सेट कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने दोनों पत्तियाँ सेट कर ली हैं। अब हमने देखें इस तरह से करना है कि एक पत्ती के ऊपर दूसरी पत्ती रखेंगे और इसको हम स्टिच कर लेंगे सब साइड से।
इस तरह से इसे हमने स्टिच कर लिया। इस तरह की और पत्तियाँ भी हम रेडी कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमने ये रेडी कर ली हैं। अब यहाँ पे ये जो नेट हमने रेडी की थी इसके साथ ये पत्तियाँ हमने अटैच करनी है। कुछ इस तरह से हम ट्राउज़र को सेट करके रख लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमने पत्तियाँ कहाँ पे लगानी है, और इस तरह से हमने सारी पत्तियाँ लगा देनी है। 4 या 5 पत्तियाँ हम इस पे लगा देंगे। सो यहाँ पे हम पत्तियों को अब स्टिच कर लेंगे। इस तरह से नीडल और थ्रेड की हेल्प से पहले हम धागे को पक्का कर लेंगे अच्छे तरीके से, और फिर पत्ते को इसके साथ अटैच कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। मज़बूती के साथ इसे हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से भी पक्का कर लेंगे, और ये पत्ती हमने इस तरह से लगा दी है। यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और बाकी की पत्तियाँ भी लगा लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखें सारी पत्तियाँ हमने लगा दी हैं। अब यहाँ पे हम अपना ट्राउज़र इसके साथ सेट करके रख लेंगे कुछ इस तरह से, और फिर तीनों साइड से इसे हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह यहाँ पे इसे हमने पिन अप कर दिया, और अब हम सब साइड से इसको स्टिच कर लेंगे। पिन्स हटाते जाएंगे और इसके साथ साथ स्टिच करते जाएंगे। पूरे में इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है, और इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही स्टाइलिश सा डिज़ाइन है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। समर्स में ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। सो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।